नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th की विज्ञान का जो था महा मैराथन क्लास आज हम लेकर आए हैं। बात करने वाले जैसे इसमें हम लोग टॉपिक जो था टॉप 100 जो था टॉप 100 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे कि आपका एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर ये अपना आप लोग जो था बस यही 100 क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर ले रहे हैं तो आप लोग का जो था 100 नंबर 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोग को सिर्फ जितना समय बचा है बस यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, ये सारे सवाल को जो था जानने के लिए जो था बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो था अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 2000, जैसे आप लोग क्लास 10th के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आज का ये वीडियो जो था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो था यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो जैसा कि हम लोग वीडियो शुरू करने वाले हैं, अगर आप लोग को दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर मनीष एजेंसी है, इसका लिंक जो था डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे। जैसा कि दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, जैसे इसमें संयोजन अभिक्रिया होता है, जैसे A+B=C होता है। यही सब देखने वाले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि प्रथम मानसिक जो था परीक्षाएं जो था बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ के आधार पर 100 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज। बस वीडियो के एंड लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, आराम से देखिएगा। जैसा कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, लोहा जो होता है, लोहा चूड़ पर जो होता है तन हाइड्रोलिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस नंबर ए पे जो होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस योम आयरन क्लोराइड बनता है। बी पे जो होता है क्लोरीन गैस योम आयरन ऑक्साइड बनता है। अगला सी नंबर पर जो होता है कोई अभिक्रिया नहीं होता इसमें। और डी पे जो होता है आयरन लौड़ योम जल बनाता है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा यानी आयरन लौड़ एवं जल बनाता है, यानी जो होता है लोहे पे चूड़ तन हाइड्रोलिक अम्ल जो होता है डालने पर जो होता है आयरन लौड़ एवं जल बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, यानी जो होता है स्वयं जो होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, जैसे ACl PbNO3 का होल स्क्वायर होता है, या FeSO4 होता है। और डी नंबर पर जो होता है CaCO3 जो होता है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा AgCl। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी एक भूरे रंग का जो होता है चमकदार तत्व यक्स को जो होता है वायु की उपस्थिति में जो होता है गर्म करने पर जो होता है वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। जैसे कापर हुआ, बी नंबर पे जिंक हुआ, सी नंबर पे सल्फर हुआ और डी नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कापर। कापर को जब गर्म करेंगे तो इसका रंग काला भूरा हो जाता है, काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यानी कार्बन के जो होता है कार्बन को वायु में जलाने पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उदाहरण जैसे संयोजन अभिक्रिया होता है। बी नंबर पर जो होता है विस्थापन अभिक्रिया का। और डी नंबर पर जो होता है द्विध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। और डी नंबर पर जो होता है विओजन अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी संयोजन अभिक्रिया का होता है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी जिन अभिक्रियाओं में जो होता है आयरन के जो होता है विनिमय से जो होता है नए यौगिक बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। जैसे प्रतिस्थापित अभिक्रिया होता है, यानी अभय अपघटन अभिक्रिया होता है, यानी योगनात्मक जो होता है अभिक्रिया होता है। और दो विस्थापनीय अभिक्रिया होता है। तो इसमें 5 नंबर में जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दो विस्थापनीय अभिक्रिया होता है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग का, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो होता है एक दहन अभिक्रिया है। जैसे NaOH+ जो होता है, यहाँ CH3COOH होता है। जब इससे अभिक्रिया होगा तो ये CH3COONA+H2O बनता है। बी नंबर पर जो होता है CH4 और CH4+ क्लोर और Cl2 के जब अभिक्रिया कराएंगे, यानी सूर्य के प्रकाश और उसकी उपस्थिति में जो होता है ये बनेगा यहाँ से CH3Cl+ HCl बनेगा। और सी नंबर पर जो होता है CH4 जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो बनेगा CO2+2H2O, यानी उष्मा एवं प्रकाश बनेगा। अगला डी जो होता है यानी R C जो होता है C, यानी R और नीचे इससे क्रिया करेंगे तो ये बनेगा CH2। तो ये जो बनेगा C2H2। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी जो होता है CH4+O2 से जब अभिक्रिया करेगा तो CO2+2H2O, यानी उष्मा एवं प्रकाश इसमें होगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है यानी पृथ्वीकरण जो होता है, यानी पार्थीकरण का नियम को प्रस्तुत करता था। जैसे चार्ल्स बार्डन ने, हैगोन डी वेज ने, और जो होता है जर्न गोगर मेडल ने, और जो होता है रॉबर्ट हुक ने। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर में सी, यानी जो होता है जर्न गोगर मेडल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है 8, यानी मनुष्य में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे ए पे होता है 42, बी पे होता है 44, यानी सी पे जो होता है यानी 46, यानी डी पे जो होता है यानी 48। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है,
यानी पुरुष में जो होता है लिंग गुणसूत्र होती है। तो एक्स 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 और बी पे जो होता है बी एक्स नहीं सॉरी ए में जो होता है एक्स वाई और बी में जो होता है एक्स एक्स, सी में जो होता है वाई और डी में होता है एक्स। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है मेडल के अनुसार जो होता है मटर के जो होता है बेन पौधे का जो होता है जीन पर रूप होता है। तो जैसे डबल कैपिटल डबल टी, बी में जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी और सी में जो होता है डबल स्मॉल टी और डी में जो होता है स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर में 11 नंबर में सी यानी स्मॉल डबल टी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है अनुवांशिक जो होता है विज्ञान के जनक माने जाते हैं जैसे कि एच जे मूलर, चार्ल्स डाइबर्न और जो होता है सी नंबर पर जो होता है ग्रोगर, जैन जो होता है मॉडर्न ने और जो होता है जे डी वटन्स ने। तो इसमें हम लोग को जो 11th नंबर में राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ग्रोजन मॉडर्न ने। अगला क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 यानी जो होता है मॉडर्न के अनुसार जो होता है मटर के पौधे में निम्नलिखित कौन सा जिन टाई लंबा तन में जो होता है झाड़ीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करता है। जैसे डबल टी डबल आर, बी में जो होता है स्मॉल डबल टी और कैपिटल डबल आर, इसमें सी में जो होता है कैपिटल डबल टी स्मॉल डबल आर और डी में जो होता है स्मॉल डबल टी डबल आर। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी डबल टी डबल आर कैपिटल में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है यानी मटर के लंबा पौधा डबल टी और जो होता है बेन का पौधा डबल स्मॉल टी के माध्यम क्रैश कराने पर जो होता है प्रथम सतत पीढ़ी में मिलेगी। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए जो होता है यानी सभी लंबे पौधे, बी में जो होता है सभी बने पौधे, डी में जो होता है सी में जो होता है आधे लंबे और आधे बने घने पौधे और सी में जो होता है यानी 3 चौड़ाई लंबाई और 1 चौड़ाई जो होता है बनेगा पौधा। तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जो होता है सभी लंबे पौधे होंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ए में जो होता है 0 होती है, बी में जो होता है अनंत होती है, सी में जो होता है 25 डिग्री से 25 सेंटीमीटर और डी में जो होता है -25 सेंटीमीटर। तो इसमें जो होता है हम लोग का समतल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी होती है अनंत पर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से। यानी क्वेश्चन नंबर 50 जो होता है समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जैसे 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, अनंत पर होता है। तो इसमें जो होता है हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 1 होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो होता है निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 16 यानी 16 है यानी अवतल दर्पण के जो होता है फोकस पर जो होता है रखी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है। यानी वक्रता केंद्र पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अनंत पर बनता है और ध्रुव पर बनता है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए यानी वक्रता केंद्र पर बनता है अवतल दर्पण का फोकस पर वस्तु जो होता है प्रतिबिंब जो होता है वक्रता पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है किसी बिंब के जो होता है अवतल दर्पण द्वारा जो होता है प्रतिबिंब अपसारी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति की कहीं होनी चाहिए। यानी नंबर ए पे जो होता है मुख्य फोकस तथा जो होता है वक्र केंद्र के बीच होता है, बी में जो होता है वक्रता जो होता है केंद्र पर बनता है और सी में जो होता है वक्रता केंद्र से पार होता है और डी में जो होता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी जो होता है दर्पण के जो होता है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर 18 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एक अवतल दर्पण की जो होता है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी होगी ए में जो होता है -20 सेंटीमीटर, बी में जो होता है -10 सेंटीमीटर, डी में जो होता है -40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर और डी में जो होता है प्लस 10 सेंटीमीटर से। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए यानी -20 सेंटीमीटर होता है। यानी एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है 20 सेंटीमीटर, इसके फोकस दूरी तो -20 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 19 जो होता है हम लोग का यदि दो माध्यमों के जो होता है समीप पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो जो होता है अपवर्तन कोण होगा जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री यानी 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो होता है 20 क्वेश्चन नंबर जो 20 है हम लोग का किसी बिंब के जो होता है वास्तविक तथा समान साइज का जो होता है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के समान कहा जाता है। नंबर ए जो होता है लेंस के मुख्य फोकस पर होता है, बी जो होता है यानी फोकस दूरी की दुगना दूरी पर होती है, सी में जो होता है अनंत पर होता है और डी में जो होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच होती है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी फोकस दूरी की जो होता है दुगना पर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ये जो होता है फोफलादार जो होता है फोफलादार कापर होता है जैसे शुद्ध कापर होता है ए और बी में जो होता है कापर का एक्स होता है, सी में जो होता है कापर की मिश्र धातु होती है और डी में जो होता है कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी मृद इस्पात होता है ए में जो होता है कापर 95% और जो होता है जिंक जो होता है सिलिकॉन जो होता है 4% और पी जो होता है पोटेशियम जो होता है 1%। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा जैसे कापर 80%, जिंक 20%, इसमें कापर जो होता है 88%, सिलिकॉन जो होता है 12%, इसमें जो होता है कापर 90% और जिंक जो होता है 2% और जो होता है 8%। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डी
इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डी यानी कापर 90%, जिंक 2% और सिलिकॉन जो था 8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है यानी आघातनीयता जो होता है प्रदर्शित करता है सल्फर को, आयोडीन को, फास्फोरस को और तांबा को। तो इसमें हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो होता है आपको जो होता है प्रदर्शित करता है फास्फोरस को, यानी सी नंबर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 यानी निम्नलिखित में से जो होता है किस यौगिक के जो होता है कीटाणुनाशक समूह का उपस्थित होता है। जैसे ए में जो होता है CHO होता है और जैसे इसमें हम लोग जैसे CH3 तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डी यानी CH3 CO और CH3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर को जो है हम लोग का है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5th नंबर जो है यानी 5th नंबर में होता है प्रोपेनल है। जैसे C2H5OH होता है और बी नंबर पर जो होता है C3H6OH होता है O होता है सॉरी, और सी नंबर पर जो होता है C4H8 और O होता है और डी नंबर पर जो होता है C3H5O होता है। तो इसमें हम लोग को जो होता है प्रोटीन में राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जो होता है C3H6O होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है हम लोग का यानी निम्नलिखित में से जो होता है एल्डिहाइड होता है। जैसे मेथेनल होता है, बी नंबर पर जो होता है जैसे मेथेनॉल होता है ए नंबर पे और बी नंबर पे मेथेनल होता है और सी नंबर पे जो होता है एथेनॉल होता है और डी नंबर पे एथोन होता है। तो इसमें जो होता है 6 नंबर पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मेथेनॉल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है यानी थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन्स की जो होता है कमी से होता है, यानी घेघा रोग होता है, रतौनी रोग होता है, सी नंबर पे होता है सुवर्क रोग होता है और जो होता है बेरी रोग होता है। तो इसमें हम लोग का जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इसमें एक घेघा रोग होता है। थायरोक्सिन की जो होता है हार्मोन्स की कमी से जो होता है घेघा रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस जो होता है कि अपचयन को जो होता है नियंत्रण हेतु हार्मोन्स जो होता है सूत्र होता है। जैसे पैराथायराइड होता है, बी नंबर पर जो होता है थायराइड होता है, सी नंबर जो होता है पिटोरिया होता है और डी नंबर पर जो होता है अग्नाशय होता है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर में पैराथायराइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 मनुष्य में जो होता है लाल ग्रंथियों की जो होता है संख्या होती है 2 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है और 5 जोड़ी होती है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 9th में यानी 3 जोड़ी होती है। मनुष्य में जो होता है लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग का यानी हेमोग्लोबिन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हम लोग को इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हेमोग्लोबिन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है आहार नल में जो होता है पेशियाँ जो होता है संकुचन को कहते हैं, पाचन, क्रमकुचन, अवशोषण और जो होता है परिसंचरण। तो इसमें समझो तो 11 नंबर में हम लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यानी इसे कहते हैं क्रमकुचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है द्विखंडन विधि द्वारा जो होता है अलैंगिक जनन होते हैं। जैसे अमीबा में होता है, प्लाज्मा मीडियम में होता है, आलू में होता है और बायोफिल्म यानी अजूबा में होता है। तो इसमें जो था हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 12th में। इसमें हम लोग का जो था इसमें जो था अमीबा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है पत्तियों पर जो होता है कालिया विकसित होती है। जैसे जो होता है पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, इनमें से सभी। तो इसमें हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यानी जो होता है सभी में होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 14 यानी किस बिंब का वास्तविक तथा जो होता है समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का जो होता है उत्तल लेंस के समान जो होता है रखा जाता है। तो ए नंबर पर जो होता है लेंस के मुख्य फोकस पर और जो होता है बी नंबर में फोकस दूरी की 2 गुना पर और सी में जो होता है अनंत पर और डी में जो होता है लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी फोकस दूरी की जो होता है 2 गुना पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है यानी किस चाल में जो होता है 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती रहती है और 2 सेकंड में जो होता है चालक के गुजारने वाले अवशोषित की मात्रा होती है। ए में जो होता है 4 कूलाम, सी में जो होता है 6 कूलाम और बी में जो होता है 1 कूलाम और डी में जो होता है 8 कूलाम। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 4 कूलाम ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 16 हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर है यानी किस परिपथ में जो होता है लगे विभवांतर को जो होता है स्थित रखते हुए परिपथ के जो होता है प्रतिरोधी की जो होता है त्रिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी 3 गुना, 1/4, 2 गुना, 1/3। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 1/3 हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो होता है 17 यानी 5 ओम प्रतिरोध तार के जो होता है 5 बराबर टुकड़े में जो होता है काटने पर प्रत्येक टुकड़े की प्रतिरोध होगी 1/3 20 ओम होता है और 2.5 ओम होता है और 1 ओम होता है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 1 ओम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी किसी जो होता है धारावाही चालक में जो होता है बहने वाली धारा आई तथा लंबाई स्मॉल एल है तो लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्रों में जो होता है रखा गया है। उसके जो होता है लगाने वाले बल ए बराबर
सॉरी ए अपान आई वी होते हैं, और बी में जो होता है बी अपान आई एल होते हैं, सी में जो होता है आई बी एल, और डी में जो होता है आई अपान बी आई होता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सी आई वी एल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 90 यानी 19 जो है बी कामा ए और जो था ओमेगा सॉरी बी कामा ए और जो होता है फाई जो होता है क्रमशः चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता क्षेत्रफल व फ्लक्स के जो होता है संकेत है, तो इसके बीच संबंध होता है। फाई इक्वल टू बी माइनस ए सॉरी बी कामा एन बी 0.1 होता है, बी में जो होता है यानी बी इक्वल टू फाई कामा 1 होता है, सी में जो होता है ए इक्वल टू बी कामा फाई होता है, और डी में जो होता है ए बी फाई इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर यानी ए हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू बी अपान ए होता है, बी इंटू 1 होता है। अगला 20 क्वेश्चन नंबर जो 20 है यानी तांबा के जो होता है तार की जो होता है आयताकार जो होता है कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्रों में जो होता है घूर्णीय गति कर रही है। इसकी कुंडली में जो होता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण जो होता है पश्चात परिवर्तन होता है 2, और बी में जो होता है 1, और सी में जो होता है आधा, और डी में जो होता है चौथाई। तो इसमें जो तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस दोस्तों जितना समय बचा है आप लोगों को खाली मन लगा के आराम से रिवीजन करना है बस। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन जो होता है जैसे Fe3O3 जो होता है Fe2O3 प्लस Al2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो Al2O3 प्लस Fe जो होता है दी गई अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार की होती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया ए में होती है, बी में जो होता है 2 विस्थापनीय अभिक्रिया होती है, सी में जो होता है विस्थापन अभिक्रिया होती है, डी में जो होता है यानी वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर होगा यानी इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी विस्थापन अभिक्रिया में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 यानी शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है यानी ए में जो होता है हम लोग को 0, बी में होता है 1, और सी में जो होता है 7, और डी में जो होता है 14। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा यानी शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है धामन सोडा का जो होता है अभिक्रिया नाम होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और सी में जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी में जो होता है सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी यानी सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो होता है हम लोग का 4th क्वेश्चन नंबर है यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग का एंटीमनी जो होता है एंटीमनी वो आर्सेनिक है यानी धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, मिश्र धातु होता है। तो इसमें हम लोग को जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी एंटीमनी जो होता है और आर्सेनिक होता है यानी ये उपधातु होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है यानी प्रोपेनल में जो होता है क्रियात्मक समूह होता है। तो ए में जो होता है CHO होता है, और बी में जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है, और ए में जो होता है OH माइनस नहीं होता है, और डी में जो होता है CH3 होता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी CHO क्रियात्मक समूह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है हम लोग का यानी एसिटिक अम्ल का जो था IPSC नाम क्या होता है। तो एस्टिक अम्ल का जो था IPSC नाम जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एस्टिक अम्ल का IPSC नाम क्या होता है। एस्टिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, इसमें जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जगह जो हो जाएगा बी यानी जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है हम लोग को यानी स्वपोषी जो होता है पोषण के लिए आवश्यक होता है। नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी में जो होता है क्लोरोफिल, सी में जो होता है सूर्य का प्रकाश, डी में होता है इनमें से सभी। तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इनमें ये सभी यानी जो होता है स्वपोषी के लिए जो होता है आवश्यक होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, और क्लोरोफिल होता है, ये सभी होता है। राइट आंसर ये सभी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है यानी मादा लिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। जो होता है तो एस्ट्रोजन होता है, तो एसुनल होता है। अगला जो होता है सी नंबर पर जो है एस्ट्रोजन होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी एस्ट्रोजन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 है दोस्तों हम लोग का निम्न में से कौन सा जो होता है मानव में जो होता है मादा जनन तंत्र का भाग होता है। तो अंडाशय होता है, बी में जो होता है गर्भाशय होता है, और सी में जो होता है शुक्रवाहिका होता है, और डी में जो होता है डिम्बवाहिनियाँ होती है। तो इसमें जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें हम लोग का राइट आंसर यानी सी हो जाएगा यानी शुक्रवाहिकाएँ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेडल जो था आपने प्रयोग जो था निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो टमाटर पर, बैगन पर, मटर पर, और जो था सरसों पर। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यानी राइट आंसर हो जाएगा मटर पर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है हम लोग का यानी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है 10 सेंटीमीटर दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जैसे पहले ए में 10 सेंटीमीटर, बी में जो होता है 20 सेंटीमीटर, सी में जो होता है 30 सेंटीमीटर, और डी में जो होता है 40 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग का 11th नंबर में जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी बी यानी 20 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला जो होता है 12 जो होता है हम लोग को यानी जो होता है स्पष्ट दृष्टि की जो होता है न्यूनतम दूरी होती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यानी जो है ए पे जो होता है 25 सेंटीमीटर, बी पे जो होता है 50 सेंटीमीटर, सी पे जो होता है आपको 100 सेंटीमीटर, और डी पे जो होता है आनंद। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए यानी 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 13 है यानी एक जो होता है आशय शक्ति के बराबर एक आशय जो होता है शक्ति बराबर होता है। जैसे तो
26 वाट, बी में जो होता है 736 वाट, और सी में जो होता है 746 वाट, और डी में जो होता है 756 वाट। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाता है एक अर्थ शक्ति बराबर जो होता है 746 वाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है एक गतिमान अवशोषित कण उत्पन्न होता है। तो जैसे ए में जो होता है केल्विन चुंबकीय क्षेत्र होता है, बी में विद्युत जो होता है बी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, और सी में जो होता है यानी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों होता है, और डी में जो होता है यानी डी में होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर में हम लोग का राइट आंसर होगा यानी सी, यानी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है निम्न में से जो होता है कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। तो जैसे ए में जो होता है घास, गेहूँ तथा आम, और बी में जो होता है यानी घास से होता है बकरी तथा मानव। अगला जो होता है यानी सी में जो होता है बकरी, गाय तथा हाथी, और डी में जो होता है घास, मछली तथा बकरी। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी घास, बकरी तथा मानव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए जो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन फंसने वाला है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी यदि आयतन कोण यानी स्मॉल आई है तो परिवर्तन कोण स्मॉल आर है तो अपवर्तन किरण विचलित होगी। तो ए में जो होता है ए माइनस आर होता है, बी में जो होता है आई माइनस आर होता है, आई प्लस आर होता है सी, और सी में जो होता है यानी आई इंटू आर होता है, और डी में जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर, यानी आई माइनस आर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है यानी ताप बढ़ाने पर जो होता है किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध बढ़ती है कि घटती है। तो इसमें हम लोग का जैसे फर्स्ट नंबर पर जो होता है अपवर्तित रहता है, बी पर बढ़ता है, सी पर घटता है, डी पर जो होता है कभी बढ़ता है तथा कभी घटता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी तापमान बढ़ाने पर किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है, यानी बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक नंबर यहाँ से आप लोग का जो होता है फिक्स हो जाएगा। आप लोग को दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना है, बस जितना समय पढ़ना है बचा है बस आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन का रिवीजन करना है। यानी अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है प्रिज्म द्वारा जो होता है विचलन अधिकतम होता है। तो ए में जो होता है बैगनी रंग का होता है, और बी में जो होता है हरा रंग का होता है, सी में पीला रंग का होता है, और डी में जो होता है हम लोग का जो होता है लाल रंग होता है। तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, यानी बैगनी रंग में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है यानी एक अवतल जो होता है दर्पण की वक्र त्रिज्या जो होता है 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर। अगला जो होता है डी नंबर पर जो होता है +10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी -10 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 जो है यानी एक प्रोटॉन जो होता है पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो ए में जो होता है यानी 10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, बी नंबर पर जो होता है यानी 6.25 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, और सी नंबर पर जो होता है यानी 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, और डी नंबर में जो होता है यानी -1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलाम। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है यानी किस तार की जो होता है लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर जो होता है उसमें प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना, 3 गुना, 1/9 गुना और 1/3 गुना। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी 9 गुना हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर होता है 7, यानी स्वास्थ्य जो होता है आँखों की जो होता है दूरस्थ बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 100 सेंटीमीटर अनंत पर। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी अनंत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन नंबर यानी खंड खा जो होता है नहीं आ गया फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री आ गया अब आप लोग को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है यानी सी Fe2O3 प्लस Al2 के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तो Al2O3 प्लस 2Fe हो जाएगा, यानी दी गई अभिक्रिया का प्रकार होता है। तो ए में जो होता है संयोजन अभिक्रिया, बी में जो होता है 2 विस्थापन अभिक्रिया, सी में जो होता है संयोजन वियोजन अभिक्रिया, और डी में जो होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होने वाला है डी, यानी विस्थापन अभिक्रिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। ये दोस्तों सब रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा अभी पिछली बार भी आया था। यानी जो होता है अगला क्वेश्चन नंबर 9 होता है किसी बिरनल लाल लिमिटेड जो होता है को नीला कर देता है, उसका जो होता है पीएच मान संभवत होता है, जैसे 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो होता है हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये 7 से जो होता है ये 7 से अधिक होता है। यहाँ आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये गलत है, यानी 7 से अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है हम लोग का, यानी निम्न के जो होता है निम्न में प्रतिबल जो होता है निम्न में परबल क्षार होता है, जैसे COOH होल स्क्वायर, यानी अगला जो होता है KOH होता है, और सी पे जो होता है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड होता है, और जो होता है NH4OH होता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है और 4 होती है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जो होता है
परमाणु की संख्या इसमें 2 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है निम्नलिखित में से कौन से धातु अम्ल में जो होता है हाइड्रोजन विस्थापन करती है, जैसे मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, कापर होता है और Hg होता है यानी पारा। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर 12 नंबर में हो जाएगा यानी मैग्नीशियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, NaCl होता है यानी NaHOSO4 होता है, सी नंबर पे Na2SO4 होता है और डी नंबर पे जो है NHO होता है। तो थर्ड जो है इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी NaHSO4 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 14 जो होता है यानी निम्नलिखित में से जो होता है कौन सा जो होता है पादप हार्मोन होता है, जिससे जो होता है तो फ्लोरोमीन होता है, तो जो होता है जेवरेलिन होता है और जो होता है हाइप्रोलिन होता है। अगला डी नंबर पर जो होता है यानी इंसुलिन होता है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी जाइब्रेलिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 50 जो होता है निम्न में से किस पौधे में जो होता है पुष्प एक जो होता है लंगी होती है। अगला क्वेश्चन जैसे पपीता, इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे पपीता होता है, गुड़हल होता है और जो होता है सरसों होता है, मटर होता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी पपीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 16 जो होता है पैरा बैगनी जो होता है पर जो होता है नर युग्मक की संख्या होती है यानी 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है और 8 होता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी इसमें संख्या 2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला जो होता है 17 जो होता है यानी मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में जो होता है चर्बक दंतों की संख्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी दांतों की संख्या जो होता है 6 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 18 होता है यानी मेरु रुज इससे निकलने वाले जो होता है मृत तंत्रिकाएँ की संख्या होती है 15 जोड़ होते हैं, 31 जोड़ होते हैं, 21 जोड़ होते हैं और जो अनिश्चित होते हैं। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 31 यानी 31 जोड़ होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 90 जो होता है यानी जो होता है जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नंबर जैसे फट यानी कांच का जो था अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए होता है, हरा रंग के लिए होता है, बैगनी रंग के लिए होता है और पीला रंग के लिए होता है। तो इसमें हम लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी राइट आंसर जो होगा सी यानी बैगनी रंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है किस पदार्थ के जो होता है लंबाई एल तथा ए जो होता है पर क्षेत्रफल के तार को जो होता है प्रतिरोध 4 ओम, इसकी पदार्थों की अन्य तारों की लंबाई 2L है, तो परिच्छेद जो होता है क्षेत्रफल A/2 उसके प्रतिरोध होंगे। तो जैसे 4 वाट, 8 वाट, 16 वाट, 32 वाट। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जो होता है सी यानी 16 वाट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 यानी एक निवेश में जो होता है R1 R2 जो होता है प्रतिरोध में 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाए तो यदि उसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 योम प्रति सेकंड में जो होता है उत्पन्न जो होता है उसमें क्रमशः जो होता है H1 H2 है। तो इसमें जो होता है जैसे H1/H2 ए में होता है और इक्वल टू R1/R2, बी में जो होता है H1/H2 इक्वल टू R1/R2 और सी में जो होता है यानी H1/H2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होता है सी में और डी में जो होता है यानी H1/H2 और बी में जो होता है इक्वल टू I1/I2 I2/I1। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए यानी H1/H2 इक्वल टू R2/R1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 यानी चुंबकीय जो होता है चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो नंबर पहला जो होता है सदैव समांतर होती हैं, बी में जो होता है एक बिंदु पर मिलती हैं, सी में जो होता है एक दूसरे की कभी नहीं काटती हैं और डी में जो होता है स्पर्श काटती हैं। तो इसमें हम लोग का जो फोर्थ में राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर यानी हो जाएगा सी यानी एक दूसरे को भी नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग को यानी प्रतिरोधों के जो होता है श्रेणी क्रम में संयोजन पर समान रहता है। तो धारा होता है, विभवांतर होता है, आवेश होता है और विद्युत प्रतिरोध होता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में समान होता है तो धारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है हम लोग का यानी उत्तल लेंस द्वारा जो होता है किसी वस्तु के जो होता है वास्तविक उल्टा एवं बड़ा जो होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखा जाता है। लेंस के फोकस पर, बी में जो होता है लेंस से 2f दूरी पर होता है और सी में जो होता है लेंस से f तथा 2f के बीच और डी में जो होता है 2f से अनंत पर 2f से अनंत के बीच में रखा जाता है। तो 6 नंबर में हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डी यानी 2f से जो होता है अनंत के बीच में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो होता है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको जो होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यूपी बोर्ड जो होता है क्लास 10 के लिए महा मैराथन क्लास जो होता है साइंस का जो महा मैराथन क्लास हुआ है आप लोग को जो होता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस चैनल थिंग्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।